हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप पढ़ते हैं, एक होता है आपके पास में मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है, जो आप स्टडी करते हैं। ये होता है आपके पास में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास में बेटा फॉर्मूला होता है 1/u। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला आता कैसे है, कहां से आता है, कैसे इसको हम ड्राइव करते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा इसको जो आज हम ड्राइव करेंगे वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। वैसे दोनों से ही ड्राइव किया जाता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, लेकिन हम जो आज ड्राइव करने वाले हैं इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, derive the formula 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम इसको ड्राइव करेंगे। बेटा देखिए यहां पर हमारे पास में ये है एक कॉनकेव मिरर। ये क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये मैंने मान लिया ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा जब ये एक स्फेरिकल मिरर होगा तो इसका अपना एक सेंटर होगा जिसे आपने यहां पर लेट कर लिया, और जिस पॉइंट से इस स्फीयर से ये होकर के जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट इन दोनों के मिडिल में होगा, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट है ये होगा बेटा आपका एफ, जिसे आप बोलेंगे मेन फोकस। ठीक है, और ये आपका है यहां पर पी, और ये है आपका यहां पर सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेन फोकस या फोकस पॉइंट। इसको आप बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर। अब देखिए यहां पर हमारे पास में एक यानी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसको मैंने मान लिया कि ये बेटा ऑब्जेक्ट ए बी है। क्या है? ये ए बी ऑब्जेक्ट है। अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे जाती है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट रे जाती है तो बेटा वो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा किससे होकर के जाती है? हमेशा फोकस से होकर के जाती है। किससे होकर के जाती है? हमेशा फोकस से होकर के जाती है। अगर बेटा ये रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो जैसे जाती है वैसे ही वापस हो जाती है, वैसे ही वापस हो जाती है। तो बेटा यहां पर जो ये दोनों तरीके से आपने रेस को यहां पर ड्रॉ किया है, और जहां पर ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर बनती है इसकी इमेज। यहां पर क्या बनती है? इसकी इमेज बनती है। इस इमेज का हमने नाम दे दिया कि ये है ए डैश और ये है बेटा बी डैश। ये है बी डैश। ध्यान से समझेंगे। अगर आप इसको मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर एक कार्टेशियन लेते हैं, आपने यहां पर एक कार्टेशियन मान लिया। ठीक है, यहां पर आपने एक कार्टेशियन मान लिया, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर इस पॉइंट पर आप मानते हैं तो बेटा आप सभी को पता है यहां पर 0 होता है। ठीक है, ये एक ओरिजिन पॉइंट है, तो इसके इस साइड में पॉजिटिव होता है
और इसके इस साइड में नेगेटिव होता है, इसके इस साइड में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, तो इसमें सारी की सारी जो डिस्टेंसेस आप विद साइन लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है। तो बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, देखिएगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, अगर हम यहां से देखें तो बेटा इसमें क्या करते हैं, सारी की सारी जो डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो पोल से ही करते हैं। किससे करते हैं? पोल से करते हैं। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी होगी एफ, जिसे आप बोलेंगे फोकल लेंथ, जिसे आप क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। शायद ये कलर इतना विजिबल नहीं है, और दूसरा कलर लेते हैं। देखिएगा, तो बेटा ये क्या है, यहां से यहां तक ये है आपका एफ, क्या है ये? एफ, जिसे आप क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और जहां पर इमेज बनी है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस बेटा ये होगी, ये होगा आपका वी। ये क्या होगा? ये होगा वी। और यहां से आप देखेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो डिस्टेंस रहती है ये रहती है बेटा आर। लेकिन आपसे मैंने कहा था कि जो पी है और जो ये सी पॉइंट है इसका मिडिल पॉइंट होता है एफ। ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट होता है एफ। तो बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपको पता है ये एफ है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी बेटा एफ होगी। तो आर कितना हो जाएगा बेटा? ये आर हो जाएगा एफ प्लस एफ। आर कितना हो जाएगा? एफ प्लस एफ, यानी ये बन जाएगा आपका 2f। ये क्या बन जाएगा? 2f। तो यहां से अगर आप f फाइंड आउट करना चाहें तो ये हाफ हो जाएगा किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये क्या क्या पॉइंट होते हैं? देखिए ये r जो है यहां पर इसको हम मेंशन करते हैं बेटा, ये r जो है ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस रहती है ऑब्जेक्ट से बेटा ये रहती है u। ये क्या रहती है? u रहती है। इसका मींस क्या है? कौन के मिरर की जब हम बात करते हैं तो इसमें u, v एंड f ये कैसे रहने वाले हैं? ये आपके नेगेटिव रहने वाले हैं, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहां पर f क्या है बेटा? ये f होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, ये f होता है फोकल लेंथ। इसके बाद हम v की बात करें तो बेटा ये v होता है आपका इमेज डिस्टेंस। ये आपको पता है, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से मेजर कर रहे हैं। v इक्वल टू क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और u क्या है बेटा? ये u कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से ऑब्जेक्ट तक, यानी ये है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो बेटा आप यहां पर देखेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल एबीसी, और एक ट्रायंगल आपके पास में ये है ए डैश बी डैश सी, तो बेटा यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल कैसे है बेटा? ये है दोनों सिमिलर। कैसे ट्रायंगल है? ये दोनों सिमिलर है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। आर सिमिलर। ठीक है, ये कैसे है? सिमिलर है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? ए बी, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये है बेटा ए डैश बी डैश। ये क्या है? ए डैश बी डैश। तो ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों एक रेशियो में होंगे, यानी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि सिमिलरिटी हम कैसे दिखाते हैं, तो ट्रायंगल्स के बीच में। ठीक है, अब यहां पर जो ए सी है ये ए डैश सी के रेशियो में रहेगा।
यानी ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश सी, ए डैश सी। आप बेटा इसको मान लेंगे ये है आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे एक ट्राइंगल हमारे पास में ए डैश बी डैश एफ है, तो यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां पर आप एक इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है, तो यहां पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है एम एन एफ, इसको आप पॉइंट मान लेंगे एम, इसको मान लेंगे आप एम, ठीक है, यानी ट्राइंगल एम और इसको मान लेंगे आप एन। कुछ भी पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ट्राइंगल एम एन एफ, ट्राइंगल एम एन एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, आर सिमिलर, आर सिमिलर, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर, उसका बेस कितना है, एफ एन, और इसका बेस कितना है, ए डैश एफ, ए डैश एफ, इक्वेशन सेकंड, इसका बेस कितना है, एफ एन, ये रहा, और इसका बेस कितना है, ये है ए डैश एफ, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब बेटा आप यहां पर देखिए जो ए बी है ये किसके इक्वल होगा, एम एन के, क्योंकि ये जो रे जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही थी, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस के पैरेलल में जा रही थी, तो ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो एम एन है ये किसके इक्वल होगा, ये बेटा ए बी के इक्वल होगा, ये सुन लो, ये ए बी के इक्वल होगा। तो यहां पर आप इस एम एन की जगह पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, इस एम एन की जगह आप पुट कर सकते हैं ए बी, क्या पुट कर सकते हैं, ए बी, ठीक है, यहां पर आप पुट कर सकते हैं ए बी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, यहां पर आपने लिख लिया ए डैश बी डैश, यह है आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये जो बेटा एफ एन है, ये जो एफ एन है, एफ एन से एफ से एन तक की डिस्टेंस है, एन से एफ तक की जो डिस्टेंस है ये पी से एफ तक की डिस्टेंस होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए प्लेन मिरर होता, ये क्या होता, प्लेन मिरर होता, तो ये परपेंडिकुलर आपको पी पॉइंट पर ही नजर आता, ये परपेंडिकुलर आपको पी पॉइंट पर नजर आता, तो उस कंडीशन में आप इस एफ एन तक की डिस्टेंस को पी एफ तक की डिस्टेंस बोल सकते हैं। यानी जो ये एफ एन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पी एफ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी एफ। तो यहां पर आप इस एफ एन की जगह पुट कर सकते हैं पी एफ अपॉन ये क्या है, ए डैश एफ, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से आप यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड से आप यहां पर देख रहे हैं क्या मिलेगा, यहां पर आप देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों एक जैसी है, ये दोनों वैल्यू कैसी है बेटा, ये दोनों वैल्यू आपकी एक जैसी है। जब ये दोनों एक जैसी है तो ये दोनों वैल्यू भी आपकी एक जैसी हो जाएंगी, यानी ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू भी आपकी कैसी रहेंगी, ये दोनों वैल्यू भी आपकी इक्वल रहेंगी। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू एक साथ रख सकते हैं, यानी ये ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू हो जाएगा पी एफ अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ, इसको आपने मान लिया, ये है आपकी इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप यहां पर डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, यहां पर आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, कैसे देखिएगा, यहां पर आप एसी कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया है कि सारी की सारी जो डिस्टेंसेस आपको मेजर करनी है वो कहां से करनी है, वो पोल से करनी है, कहां से करनी है, पोल से करनी है। तो
सारी की सारी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे पोल से। तो यहां पर आप AC देखिए, AC कैसे पता लगाएं, ये A और ये C, ये तो पोल से नहीं है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें? ये जो डिस्टेंस है, आप PA में से अगर PC तक की डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा AC। क्या मिल जाएगा? AC मिल जाएगा। आपने PA में से माइनस किया PC तक की डिस्टेंस को, तो आपको क्या मिला? AC मिला। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इस AC को क्या लिखेंगे? इस एक AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC, PA माइनस PC, ठीक है, अपॉन में A डैश C। A डैश C कैसे फाइंड आउट करेंगे? PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश इक्वल, देखिए इक्वल में क्या आएगा? इक्वल में क्या आएगा? यहां पर है PF, तो ये तो P से ही कंसीडर किया जा रहा है, तो इसको आप PF ही लिखेंगे, इसको आप PF ही लिखेंगे। और अब क्या है? A डैश F, अब क्या है? A डैश F, तो A डैश F कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखिए यहां पर PA डैश में से अगर आप PF तक की डिस्टेंस को माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा? A डैश F मिलेगा, यानी PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF। तो यहां पर आप लिख सकते हैं PA डैश माइनस PF, ठीक है, माइनस PF। अब देखिए साइन के साथ, अब इन डिस्टेंसेस को इस इक्वेशन में, मान लो ये इक्वेशन आपकी A है, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो P यहां पर लिखा हुआ PA, तो P से A तक की डिस्टेंस कितनी है? U। अब ये किस डायरेक्शन में? नेगेटिव। मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता भी दिया कि U V एंड F इसमें लेना है आपको, नेगेटिव में लेना है। तो PA कितना है? U, तो ये हो जाएगा माइनस का U, माइनस PC कितना है? P से C तक की डिस्टेंस कितनी है? R, और ये R किसके इक्वल है? बेटा ये है आपका 2F के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2F, माइनस का 2F अपॉन PC अभी आपने लिखा है माइनस का 2F, तो यहां पर भी PC है, तो ये आपका माइनस का 2F हो जाएगा, माइनस PA डैश, PA डैश, A डैश पर क्या है? इमेज, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये है आपकी V, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का V इक्वल इक्वल। अब देखिए यहां पर ये क्या है? यहां पर PF, तो ये P से F तक की डिस्टेंस है यानी F, तो इसको आप क्या लिखेंगे? माइनस का F, इसको क्या लिखेंगे? माइनस का F अपॉन PA डैश अभी आपने लिखा माइनस का B, ठीक है, तो इसको आप माइनस का B लिख देंगे, माइनस PF अभी आपने लिखा माइनस का F, तो इसको माइनस का F लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F अपॉन ये कितना हो गया? माइनस का 2F, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस V इक्वल माइनस का F अपॉन माइनस का V माइनस माइनस प्लस F, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, ये इक्वेशंस आपको समझ में आ चुकी है। इस इक्वेशंस को, सॉरी इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। देखिए क्या थी इक्वेशन? इक्वेशन थी आपकी यहां पर माइनस का U, माइनस का U और माइनस का U प्लस का 2F, प्लस का 2F अपॉन में क्या था? अपॉन माइनस 2F प्लस V माइनस 2F प्लस V इक्वल माइनस F अपॉन में क्या था? अपॉन में था माइनस V प्लस F, माइनस V प्लस F, माइनस V और ये प्लस F, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। पहले मैं माइनस U की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं पूरे में, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस U भी, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? माइनस का F U, ठीक है, और प्लस 2F की करेंगे इसमें, तो माइनस
2FV और ये प्लस 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 2F स्क्वायर इक्वल, यहां पर अब माइनस एफ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा आपका माइनस का एफ वी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आप देखिए 2F स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2F स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा आपके पास में UV। अब ये जाएगा इधर तो ये चला जाएगा प्लस में, ठीक है, FU। इसके बाद ये 2FV इधर जाएगा प्लस में जाएगा, 2FV प्लस में चला गया जी, ठीक है। और इधर ऑलरेडी माइनस FV है तो ये आपने माइनस का FV पुट कर दिया। ये क्या है UV इक्वल FU और ये प्लस का 2FV और ये माइनस का FV, अकेला बचेगा FV। क्या बचेगा? FV बचेगा। अब बोथ साइड आप क्या करेंगे? डिवाइडेड UVF, ठीक है। बोथ साइड क्या कर देंगे? UVF से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? यह है UV अपॉन डिवाइड किससे कर रहे हैं? UVF से इक्वल, ये क्या है? FU प्लस FV अपॉन में क्या है? UVF। अब इनको सेपरेट कर देंगे, यानी यहां पर तो आप इसको कट ही कर सकते हैं, UV से UV कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास में? ये वन टाइम कैंसिल आउट हुआ है तो बचा आपके पास में क्या? 1/f इक्वल, इसको सेपरेट करेंगे टर्म्स को, FU अपॉन UVF प्लस ये क्या है? FV अपॉन UVF। तो यहां पर आप देखिए FU से FU कैंसिल आउट हो जाएगा और FV से FV कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा यही तो हमें प्रूव करना था, यानी हमने ये फॉर्मूला कॉनकेव मिरर की हेल्प से प्रूव किया है। तो बेटा ये डेरिवेशंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आशा करता हूं बातें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। थैंक यू बेटा।